बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ों को समझ में नहीं आता कि रात को वो क्या खाएँ। जो भी वो खाते हैं तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि क्या रात को हम चावल खा सकते हैं? क्या रात को हम रोटी खा सकते हैं? तो इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊँगा और एक ऐसे डिनर के बारे में बताऊँगा जिसको लेने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो जिनको भी डायबिटीज़ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या खाए, क्या ना खाए, रात को क्या खाए, दिन में क्या खाए, नाश्ते में क्या खाए। और नाश्ते के बारे में तो मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है, लेकिन डिनर के बारे में उतना नहीं बताया है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप क्या खा सकते हैं और क्या खाने से आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको डायफिट डाइट के बारे में पता होना चाहिए। क्या है डायफिट डाइट? डायफिट डाइट में सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, डायफिट डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है प्रोटीन। कितना प्रोटीन चाहिए? 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। साथ ही साथ हेल्दी फैट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादातर इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी होती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या रात को चावल खा सकते हैं? मेरा रिकमेंडेशन यह है कि रात को आप चावल अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चावल में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट और प्रोटीन बहुत ही कम होता है। लेकिन किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आपको रात को चावल खाना है तो कैसे खा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को एक और डिनर के बारे में बताऊंगा जो कि हर कोई ले सकता है। ज़्यादातर लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे प्रॉब्लम है प्रोटीन कहाँ से ले। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पनीर लेंगे, पनीर में थोड़ा मोड़ा प्रोटीन तो मिल जाता है लेकिन फैट भी मिल जाता है काफ़ी। लेकिन उतना रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरत है आपकी प्रोटीन की वो पूरा नहीं हो पाता है। रात को अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है और अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो रात का डिनर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रात के डिनर में प्रोटीन ऑप्टिमम होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फिर फैट और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ ही आएगा और आप डायबिटीज़ रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए प्रोटीन रात के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दिन की शुरुआत भी प्रोटीन से ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत प्रोटीन से नहीं भी करते हैं, फैट से करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन रात के समय प्रोटीन मस्ट है। सोने के पहले प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। वो आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा और पूरी रात भर जो है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखेगा। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसे डिनर के बारे में बताऊंगा जो कि वेजिटेरियन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं। मैंने बहुत सारे नॉन वेज डिनर बताया है, लेकिन वेजिटेरियन वालों के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि पनीर तो खाना ही खाना है, पनीर से आप बच नहीं सकते। लेकिन पनीर से भी आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन कहाँ से ले? प्रोटीन आपको एक ऐसे सोर्स से लेना पड़ेगा जो कि वेजिटेरियन है, जो टेस्टी भी है। तो ऐसा मैंने एक आटा ढूंढ के निकाला है, एक लो कार्ब आटा जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो कम है ही है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अगर मैं 100 ग्राम आटे की बात करूं तो तकरीबन 45 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल जाता है, 30 ग्राम के आसपास उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसमें 17 ग्राम तो फाइबर ही है। तो बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में फाइबर भी आपको मिल जाता है और उसमें हेल्दी फैट भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने आज 2 रोटी लिया है। ये मैंने 60 ग्राम आटे का 2 रोटी बनाया है, 60-70 ग्राम के आसपास होगा। तो ये रोटी जो है इसमें मुझे 25-26 ग्राम के आसपास मुझे प्रोटीन मिल जाएगा। इसमें मुझे फाइबर अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन इतना प्रोटीन भी सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए मैंने आज कंबाइन किया है पनीर और मशरूम। आप देख सकते हो ये है पनीर और मशरूम। मशरूम भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है, वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और पनीर भी मैंने 50-60 ग्राम के आसपास पनीर लिया है। तो पनीर में आपको फैट ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन ठीक ठाक मिल जाता है। अगर मैं 100 ग्राम पनीर की बात करूं तो 18-20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन 25 ग्राम फैट भी मिल जाते हैं। तो प्रोटीन कम मिलता है, फैट ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमें प्रोटीन भी चाहिए। तो इसलिए हमने ये आटा और ये पनीर दोनों को कंबाइन किया है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं
तो उनको समझ में नहीं आता है कि प्रोटीन कहाँ से ले। ज़्यादा पनीर वो खा नहीं सकते, 200-300 ग्राम पनीर खाया नहीं जाता है, और अगर आप खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा फैट भी मिल जाएगा, जिससे आपकी कैलोरीज़ भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए फूड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ऑप्टिमम अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। अच्छा, वेट लॉस और वेट गेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी थोड़ा-सा आपको समझा देते हैं। तो डायफिट डाइट में सबसे पहले अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया। अगर आपको वेट गेन करना है, तो आपको TDEE से आपको 400-500 कैलोरी ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, तो TDEE से आपको 400-500 कैलोरीज़ कम खाना पड़ेगा। सिंपल रूल है। लेकिन अगर आप वेट लॉस में हैं, तो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाके आप वेट लॉस नहीं कर सकते। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करना पड़ेगा। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और प्रोटीन ठीक-ठाक नहीं ले रहे, फैट नहीं ले रहे हैं, और अपनी पूरी दिन की कैलोरीज़ जो है वो 80-90% आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएँगे। तो बहुत सारे चीज़ जो है एक साथ लेके चलना पड़ता है, होलिस्टिक वे में लेके चलना पड़ता है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा, नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा। तो ये सारे होलिस्टिक अप्रोच है, ये सारे चीज़ आपको एक साथ करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपनी ना तो डायबिटीज़ रिवर्स कर पाएँगे और ना ही वेट लॉस कर पाएँगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन डिनर है, मैं भी कभी-कभी ऐसे लेता हूँ। यूजुअली मैं ज़्यादातर समय नॉन-वेज खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, मटन खाता हूँ, फिश खाता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते रहता है कि सर आप वेजिटेरियन में भी बताइए। तो इसीलिए आजकल कुछ वेजिटेरियन डिशेज़ भी आप लोग को बता रहे हैं, जो कि आप ले सकते हैं और आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो मटर मशरूम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी होता है। आइए आपको खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। और जो लो कार्ब आटा है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, उसका रोटी बनाइए। कहाँ से आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं, और चाहे तो उसको खरीद भी सकते हैं। अगर आप इस लो कार्ब आटे के साथ इस तरह से कंबाइन करके और डायफिट डाइट को फॉलो करके आप खाएंगे, तो आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं, और आप एक हेल्दी जीवन बिता सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, खुद से आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पा रहे, वेट लॉस नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे संपर्क करके हमारे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए। डायफिट ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ पे पहला और दूसरा मंगलवार को हर महीने में मैं डायबिटीज़ दरबार लगाता हूँ। तो आप डायबिटीज़ दरबार में भी जुड़ सकते हैं और मेरे से 1 टू 1 सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन हैं, डायबिटिक है, प्रोटीन लेना चाहते हैं, कहाँ से प्रोटीन लें उनको ये नहीं पता है। तो आपके इस वीडियो को शेयर करने से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।